बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। नाज़रीन, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक डिफरेंट अंदाज में करना चाहता हूं और वो ज़माना कदीम भी कहूँ और माजी कदीम भी और माजी बईद भी। उसमें कुछ अर्सा पहले तक हर गली मोहल्ले में एक कैरेक्टर होता था मासी के नाम से। ये मासी हर घर में बड़ी पॉपुलर होती थी और ख़ास तौर पे ये मॉर्निंग सुबह के टाइम पे जब मर्द हजरात अपने काम पे बिजनेस पे और दफातर में चले जाते थे तो ये मासी उस वक्त निकलती थी और ख़ास तौर पे बच्चे भी स्कूलों में चले जाते थे। तो ये ना मैं ये कहूँगा कि शिकार की तलाश में निकलती थी। वो इस तरह कि निकल के ना गली में बड़े पुरस्कार अंदाज से चल रही होती थी, दाएं बाएं इस तरह देख रही होती थी कि जैसे कोई उसको मॉनिटर कर रहा है या कोई चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है उसका। और मासी इंतहाई सरासमगी के आलम में एक घर में दाखिल होती थी और दाखिल होते ही ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज वाले अंदाज में कहती थी, मतलब एक बड़े अजीब से अंदाज में कि हाय मैं क्या बताऊं, और कानों को भी हाथ लगा रही होती थी। तो खवातीन फौरन दौड़ती हुई आ जाती थी घर की कि हाँ हाँ मासी बताओ आज क्या खबर है। तो मासी साहिबा को बिठाया जाता था बड़े प्रोटोकॉल के साथ, सारी खवातीन उसके गिर्द बैठ जाती थीं और फिर वो मासी मजे ले लेके ब्रेकिंग न्यूज मोहल्ले की और मुख्तलिफ घरों की अंदर की बातें वो खासा ज़ेब दास्तान के लिए बढ़ा चढ़ा के बयान करती थी और वो खवातीन भी मजे लेके सुनती थीं। और इस तरीके से वो मासी, याद रखें कि उस मासी का एक टारगेट खाली एक ऑडियंस या एक घर नहीं होता था, वो मुख्तलिफ घरों में बारी बारी जाती थी और इधर की उधर उधर की इधर, और वो एक बेचैनी, इज़्तिराब, तशवीश मासी के जरिए फैल जाया करती थी। अच्छा, कल की इस मासी ने ना, मासी की जगह आज के, अब मैं कहूँगा बदकिस्मती से, मीडिया ने ले ली, जिसमें कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ प्रिंट मीडिया और इवन बदकिस्मती से कुछ यूट्यूबर्स भी हमारे दोस्त उसमें शामिल हैं। आप ये देखें कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी इसी तरह और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज इस अंदाज से, और जब वो कहते हैं ना खुदा पहाड़ तो निकला चुहा, जब वो पूरा चैनल पूरी खबर आप देख लेते हैं तो कोई उसमें ब्रेकिंग न्यूज वाला कोई आंसर नहीं होता। वो एक खामखा से इस तरह फैलाने वाली कोशिश है। वो उसका टाइटल ऐसे दिया जाता है उस खबर का कि ना चाहते हुए भी बंदा सुनता है। अब व्यूअर्स बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं कि ये एक नेगेटिव वो है, इससे एक इज़्तिराब फैलता है, मुआशरे में बेचैनी फैलती है और उस बेचैनी को आप इस तरीके से कह सकते हैं। एक बड़ा अच्छा एक दो अशार हैं कि दोनों तरफ थी लूट बराबर मची हुई, जो कुछ किसी के हाथ लगा लूटता रहा, जैदी वो लूटते रहे मेरे करार को, मैं बेकरारियों का मजा लूटता रहा। तो वो ये चैनल्स तो आग लगा के गुलफशानी करके चले जाते हैं और फिर जो अवाम है, लोग हैं, हम पाकिस्तानी खास तौर पे, उनके अंदर फिर बेकरारियों के मजे वो लूटते हैं, तशवीश फैलती है, बेचैनी फैलती है, इज़्तिराब फैलता है और एक नाउमीदी की सी कैफियत पैदा हो जाती है। तो मैं नाज़रीन इकराम में ये कहूँगा कि मैं अपने चैनल को एक डिफरेंट अंदाज में आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई चिड़िया है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अंदर के कोई वो हैं जो मुझे खबर देते हैं, नो नॉट एट ऑल। मैं जो बात करूँगा आपके सामने करूँगा जो हकीकत पे मबनी होगी। मैं कोई खबर रसाई एजेंसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी कोशिश होगी कि हर मौजू, हर टॉपिक के ऊपर आपसे बात की जाए, जिसमें फिक्शन भी हो सकता है, साइंस भी हो सकती है, पोइट्री भी हो सकती है, समाजी मसाइल भी हो सकते हैं, माशरती मसाइल भी हो सकते हैं, इवन कुदरती आफात पे बात करेंगे, मेरा सब्जेक्ट है वो भी, मतलब तामीर और तरक्की की बात कर सकते हैं, उम्मीद की बात कर सकते हैं ना, अंधेरे की और बेचैनी की बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे तजिया कार के तौर पे जाता रहूँ, तो इसमें तजिया भी करेंगे। मैं आपको हर इशू के ऊपर हम इंशाल्लाह बात किया करेंगे, लेकिन बेलाग और सच्ची, और कोई वो मासी वाले किरदार वाली बात नहीं करेंगे। और मासी का नाम उसमें ना एक खास मैं उस लेना नहीं चाहता था, लेकिन फाफे कुटनी या इस तरह के वो लोग कहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम साफ सुथरे अंदाज में अपना चैनल आपके सामने प्रेजेंट करें। मैं ये भी कहूँगा कि लर्निंग जो है एक रेसिप्रोकल अफेयर है, इसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अक्ल कुल हूँ, मैं
ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही आलिम फाजिल हूँ, एक आम सा इंसान हूँ, आप ही जैसा हूँ। तो आपके लेवल पे आके इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा और जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है वो आपसे शेयर करूंगा और हो सकता है कि आपसे भी बहुत कुछ सीखूं, क्योंकि सीखना, जो मैंने कहा ना, रेसिप्रोकल अफेयर है सीखना सिखाने का अमल। आप अपने कमेंट्स की सूरत में जरूर आप मुझे अपनी राय आरा से आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह आई ट्राई टू इम्प्रूव। उसी की रोशनी में फिर हम इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट भी करते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम नफाक और इंतशार को फरोग देने की बजाय हम इत्तेहाद और यकजहती को प्रमोट करें। दिलों को तोड़ने की बजाय, फासले बढ़ाने की बजाय फासले समेटने की कोशिश करेंगे, दिलों को जोड़ने की बातें करेंगे। और दिलों के जोड़ने से मुझे याद आया कि एक दफा हमारे प्यारे नबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुशी खुशी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं कि आयशा मांगो, आज क्या मांगना है। बड़े अच्छे मूड में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एकदम से सोचने लगी, थोड़ी देर सोचो विचार की कि भाई इतनी बड़ी ऑफर की है अल्लाह के प्यारे नबी ने। तो सोचने के बाद कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे किसी से मशवरा करने की इजाजत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मशवरा कर सकती हैं आप, और किससे करेंगी मशवरा। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मशवरा करूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए कहा कि हाँ जरूर, मेरे यार गार से आप मशवरा कर लीजिए। तो हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी खुशी खुशी गई अपने वालिद मोहतरम के पास और उन्हें कहा कि आज हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑफर दी है कि मांगो, क्या मांगना है, पूछो क्या पूछना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि आप जाके ना उनसे पूछिए कि जब मिराज की रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास गए तो उस मुलाकात में जो खास खास बातें हुई, उन बातों में से कोई एक बात बता दें। तो ये सुन के हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने मशवरा कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि क्या मशवरा दिया है उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमें जब आप मेराज पे तशरीफ लेके गए थे तो उन बातों में से कोई एक खास बात हमें बता दीजिए। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज पे गया तो अल्लाह ताला बुजुर्गो बरतर ने फरमाया था कि जो दिलों को जोड़ेगा, ऐ नबी, जो आपकी उम्मत में से दिलों को जोड़ेगा उस पर मैं जहन्नम को हराम कर दूंगा, यानी वो जन्नती है। अल्लाह ताला बुजुर्गो बरतर जब ये बिशारत दे दे तो फिर तो कौन है, अल्लाह का फैसला, अल्लाह ही तो फैसला करने वाला है। तो ये कितनी खूबसूरत बात जब ये हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सुनी तो आप गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके कि मैं अपने वालिद मोहतरम को जाके ये बताऊं। जब गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा कि हाँ बेटी, क्या बताया अल्लाह के नबी ने। तो हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि बाबा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो दिलों को जोड़ेगा उस पर जहन्नुम हराम है, यानी कि वो जन्नती है पक्का। तो ये सुन के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोने लग गए, धाड़े मार मार के रोए। तो हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हो गई और परेशान होके कहने लगी कि बाबा, इतनी अच्छी बात बताई गई है तो फिर आप क्यों रो रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाई। उन्होंने कहा कि आयशा, आपने तस्वीर इस बात के दूसरे रुख पे गौर नहीं किया कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने यह बताया है कि जो दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम हराम है उस पे। तो गौर करें कि जो दिलों को तोड़ेगा उस पे कितनी सख्त सजा होगी, यकीनी तौर पे फिर वो जहन्नुम में जाएगा। तो अनजाने में न जाने आज तक हम कितने दिलों को तोड़ते रहे। तो मैं इसलिए सदीक अकबर जैसी ज़ात अकबर, जो कि अल्लाह के नबी के बेहतरीन दोस्तों में से थे, अशरा मुबशरा में से थे, अगर वो भी रो पड़े और खौफज़दा हुए इस बात से, तो हाज़रीन इकराम गौर कीजिए कि हम
जाने अनजाने में न जाने कितने दिलों को तोड़ते हैं। लिहाजा आज मैं ये कहूंगा, एक मैसेज देना चाहता हूं कि आए मोहब्बतें बांटें। अपने अंदर से सियासी नफाक, फिरकावारियत, लसानी तफरक, इलाकाई अज़बियत और सूबाइयत, इसको कहीं दूर छोड़कर पाकिस्तानियत के एहसास को जिंदा कर लें। एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते आपस में मोहब्बतें बांटें, नफरतों को कहीं दूर दफना कर प्यार का पैगाम फैलाएं, बुग़्ज़ और दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जलती आग को बुझाकर दिलों में प्यार, मोहब्बत और अखुवत के और भाईचारे के दीप जलाएं। इन दियों की रोशनी को दूर दूर तक फैला दें। आपस में झगड़े छोड़कर एक दूसरे से नाराजगी खत्म करके सब गिले शिकवे भूल कर इख्तलाफात को कहीं दूर वीराने में फेंक दें। इस्लाम और पाकिस्तान के अमन के पैगाम को घर घर तक पहुंचा दें, घर घर से लेके पूरी दुनिया तक फैला दें। मोहब्बतें बांटें। इस वक्त इन मोहब्बतों की हमारे प्यारे पाकिस्तान को शदीद जरूरत है। अब दुश्मन नफरतें फैलाकर हम पर मुसल्लत होना चाहता है, इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। और कोशिश कीजिए हाज़रीन कराम कि मोहब्बतों के इस पैगाम को हर तरफ पहुंचाएं। मेरे दोस्तों, जिंदगी मुख्तसर है, सिर्फ एक बार मिलती है। इसी जिंदगी को आप दुनिया में, इस जिंदगी को अमन का गहवारा बना सकते हैं। आपका किरदार इसमें अहम है। इसे जन्नत भी बना सकते हैं। इस जिंदगी को याद रखें कि यह जिंदगी एक ही बार मिलती है। इसे आप जन्नत भी बना सकते हैं। और अगर गलत और आपस में तफरकाबाजी दिलों को तोड़ेंगे, हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर खुदा न खास्ता जहन्नुम हम सबका, ऐसे लोगों का मुकद्दर होगी। और मैं यही इसलिए कहा कि जिंदगी एक बार मिलती है कि जिंदगी नज्म नहीं है, जिंदगी नज्म नहीं है कि मुकर्रर की सदा, जिंदगी नज्म नहीं है कि मुकर्रर की सदा, किसी शायर ने लगाई तो दोबारा कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो ये नज्म, जिंदगी नज्म नहीं है, ठीक है, कि शायर ने कहा मुकर्रर और आपने मुकर्रर हो जाएगी, एक बार मिलती है। इसकी कदर करें, जिंदगी को संभालें, अपना और अपने दोस्तों का, अपने पाकिस्तानियों का, अपने हम वतनों का ख्याल रखें। और आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो अपनी आरा से, अपनी ओपिनियन से मुझे जरूर आगाह करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।